हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि ओबीसी की फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, पिछली तीन भर्तियां 41,520, 49,568 एंड जेल वार्डन, तीनों को अच्छे से उनका विश्लेषण करने के बाद में, और जो हमारी ये 60,244 वाली भर्ती थी, इसको भी अच्छे से मतलब देखने के बाद में, इसका रिजल्ट डीबीपीएसटी का देखने के बाद में, और सब चीज इसकी अच्छे से आंकड़े लेने के बाद में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और हमने एक और टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था मेन टॉपिक, कि यूआर से ओबीसी में आने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, उसको भी मतलब देखा है अच्छे से। कि नोटिफिकेशन के जो पेज नंबर 14 था, उस पे जो पॉइंट थे 11 और 13, उनको भी अच्छे से पढ़ा है। उन सभी के बाद में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ओबीसी की फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। अदर किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आप ना पड़े, वरना आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है ना? तो आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आपको बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आ जाएगी कि ओबीसी की फाइनल मेरिट कितनी बढ़ने वाली है आपकी बार। ठीक है ना? चलिए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। देखो, आप उससे पहले एक बात और बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं अदर जो एससी है, ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, उनकी भी अलग अलग कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ लेकर आ सकूं। ठीक है ना? देखो, चलते हैं पेज नंबर 1 पर। देखो, पेज नंबर 1 है जो हमारा टॉपिक है आज का, कि ओबीसी फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। ठीक है, उस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। देखो, टोटल कुल पद जो है ओबीसी के, मेल फीमेल बोथ के, यानी कितने, 16,264, जिसमें मेल के हैं 13,011 और फीमेल के हैं 3,252। ठीक है ना? लेकिन आज हम स्पेशली मेल पर बात करने वाले हैं कि मेल की फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। ठीक है ना? देखो, डीबीपीएसटी में भर्ती बोर्ड ने जो मेल की पोस्ट है 13,011, उनका 2.89 टाइम पास किया है, यानी 2.89 गुना पास किया है। ठीक है, 3 गुना के अप्रोक्सी पास कर दिया है। और इसमें जो भर्ती बोर्ड ने डायरेक्ट बोला है कि हमने 2.5 गुना को ही पास किया है। जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं वो सेम कट ऑफ पर आ गए हैं, सभी जितने भी कैटेगरी के हैं। ठीक है ना? तो देखो, 13,011 का अगर हम 2.89 गुना निकालें तो 37,601 बनता है। ठीक है, यानी इतने ओबीसी के स्टूडेंट को भर्ती बोर्ड ने पास किया है डीबीपीएसटी के लिए। अब 26 दिसंबर से, यानी आज के दिन तक, 2 फरवरी तक, बहुत अच्छे से हम सभी डिस्ट्रिक्ट का चेक कर रहे हैं। जहां जहां भी हो रहा है, जहां जहां बंद हो चुका है उसको तो हम मतलब छोड़ दो, जहां जहां भी हो रहा है डीबीपीएसटी, हम उसको अच्छे से चेक कर रहे हैं। और जो स्पेशली ओबीसी का चला था 18 जनवरी तक, ठीक है, 17 जनवरी तक चला था, 18 को भी कुछ हमारे मुरादाबाद में कुछ आए थे ओबीसी वाले। ठीक है, तो उनको हमने बहुत अच्छे से देखा। स्पेशली हमने मुरादाबाद को ही देखा था, क्योंकि वहां पर भी अच्छे खासे फेल हो रहे थे। तो हमने जब देखा तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 21 से 22% ओबीसी का फेल रेशियो था। 21 से 22% ओबीसी का फेल रेशियो था। लेकिन हम फिर भी एक एन एवरेज 15% मान रहे हैं कि डीबीपीएसटी में ओवरऑल ओबीसी के स्टूडेंट 15% फेल हुए होंगे। ठीक है, तो अगर हम डीबीपीएसटी में 15% फेल मानकर इनको बाहर करें, तो जो शेष लड़के बचेंगे, 37,601 का अगर 15% बाहर करोगे तो बचेंगे 31,961। ठीक है ना? यानी 31,961 लड़के रनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, देखो, मैंने नोट यहाँ पे लिख भी दिया है कि डीबीपीएसटी में सबसे ज्यादा ओबीसी के ही फेल हुए हैं। ठीक है, ओबीसी के ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेल हुए हैं। ठीक है, देखो, अब रनिंग में जब जाएंगे 31,961 ओबीसी वाले लड़के, तो रनिंग में लगभग लगभग अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 15% तो फेल होंगे ही होंगे। देखो, ज्यादा कह नहीं सकते, हो सकते हैं ज्यादा फेल हो जाएं। ठीक है, लेकिन मिनिमम आप 15% मान लें कि 15% अब की बार फेल होंगे ही होंगे। ज्यादा, क्योंकि समय मिल चुका है तो ज्यादा का हम नहीं कह सकते अभी के लिए। ठीक है, तो 15% मानते हैं कि रनिंग में फेल हो जाएंगे। तो अगर आप 31,961 का 15% बाहर करेंगे, तो जो शेष बचेंगे लड़के, वो बचेंगे आपके 27,167 लड़के शेष बचेंगे। ठीक है, अब देखो, ये लड़के तो फाइनल के लिए जाएंगे ही जाएंगे, कुछ और भी लड़के आएंगे जो यूआर से अपनी कैटेगरी में वापस आएंगे। अगर यूआर की मान लो 4 से 5 नंबर भी बढ़ी फाइनल के लिए, यूआर की जो अप्रोक्स बढ़ेगी भी इतनी, तो आप समझ सकते हैं कि 214 से 219 और 20 के बीच में जितने भी लड़के होंगे वो अपनी कैटेगरी में वापस आएंगे, ओबीसी वाले। ठीक है ना? आप इस बात को अच्छे से समझ लें। देखो, अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर। देखो, उससे पहले एक नोट था, मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि हमने इसमें सेम कट ऑफ वाले सभी स्टूडेंट को शामिल किया था। अगर भर्ती बोर्ड के अनुसार माने कि उन्होंने सभी कैटेगरी में 2.5 गुना स्टूडेंट को ही पास किया है, एंड सभी सेम कट ऑफ पर हैं, जो ऊपर वाले लड़के थे वो सभी सेम कट ऑफ पर हैं, तब भी ओबीसी का जो आरक्षण है उसका 27% के अनुसार अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखें कि 60,244 का अगर 2.5 गुना आप मान रहे हो, 60,244 का भर्ती बोर्ड के अनुसार, अगर भर्ती बोर्ड ने
60,244 का 2.5 गुना पास किया है, तो वो तो लगभग 1,51,000 बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन भर्ती बोर्ड ने तो पास कर दिया है अप्रोक्स 1,74,316 लड़कों को, लड़के और लड़कियां दोनों को, ठीक है ना, लड़के और लड़कियां दोनों को कितनों को पास किया, 1,74,316। तो आप देखें कि अप्रोक्स 23,500 लड़के और लड़कियां दोनों एक्स्ट्रा आए हैं, और वो एक्स्ट्रा भर्ती बोर्ड ने बोला है कि वो सेम कट ऑफ वाले हैं, ठीक है ना। अभी के लिए हम यही मानेंगे कि वो सेम कट ऑफ वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, देखो जेल वार्डन में भी सेम कट ऑफ वालों को पास किया था, तो वहां पर जो फाइनल रिजल्ट पर आंकड़ा आया था वो आरक्षण वाइज सेम कट ऑफ पर लिया गया था, ठीक है ना। जैसे जनरल की 35% है, ओबीसी के 27%, आप देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप यहाँ पर देखें अब कि अगर हम ओबीसी का 27% निकालें तो 6,000 बन रहा है, ठीक है ना, 6,000 बन रहा है ओबीसी का। तो आप ये माने कि 6 मतलब वैसे तो 63 बन रहा है, लेकिन 6,000 मानते हैं कि वो सेम कट ऑफ पर होंगे। फिर देखते हैं नीचे, डीबीपीएसटी और रनिंग में मान लेते हैं इन सेम कट ऑफ का 30% लड़का फेल हुआ होगा, जो अप्रोक्स हुआ भी होगा इतना। जैसे मान लो डीबीपीएसटी में अभी तो वैसे किसी को अपने अंक पता नहीं है, लेकिन कोई भी मेरे अनुसार स्किप नहीं किया है, सभी गए हैं डीबीपीएसटी देने, ठीक है ना। तो 15% हमने माने थे कि इसमें डीबीपीएसटी में फेल, 15% रनिंग में फेल, तो आप टोटल सेम कट ऑफ वाले 30% मान सकते हैं। अगर 6,000 का 30% बाहर करेंगे तो अप्रोक्स 4,200 लड़का फाइनल के लिए सेम कट ऑफ वाला जाएगा, ठीक है ना, फाइनल के लिए सेम कट ऑफ वाला जाएगा। तो आप अब ये करें, जो हमारा वहां पर रनिंग के बाद लड़के बचे थे 27,167, उसमें से ये 4,200 माइनस कर दें कि 22,967 बच्चे ओबीसी के यानी लड़के फाइनल के लिए जाएंगे, ठीक है ना। 22,967 लड़के ओबीसी के स्टूडेंट ओबीसी के फाइनल के लिए जाएंगे। लेकिन अभी ये 22,967 पूरे लड़के नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो यूआर से भी कुछ ओबीसी में वापस आएंगे, ठीक है ना, आप उनको भी समझें। तो अब देखो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आपको समझाने के लिए। देखो यूआर से ओबीसी में आने वाले लड़के कितने होंगे अप्रोक्स। देखो इस बात को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा बहस चल रही है। देखो यूआर से ओबीसी में आने वाले लड़के अप्रोक्स हमने माने इस वीडियो में 3,000 से 3,500, ठीक है, 3,000 से 3,500 के करीब होंगे। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मान सकते हैं, अप्रोक्स मान रहा हूं मैं, मतलब अप्रोक्स मान रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 3,500 से 4,000। तब आप फाइनल मेरिट के लिए ओबीसी बॉयज 26,467 मतलब जाएंगे। देखो अब मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर यूआर में ओबीसी के आप कितने भी पास मानते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने भी पास मानोगे, तो वो लगभग मेरे अनुसार 5 से 6 ही हजार होंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली भर्ती में, जो पिछली वाली भर्ती थी, उसमें टोटल यूआर में 5,100 कुछ बच्चे पास थे टोटल, ठीक है ना। लेकिन अब की बार ज्यादा बच्चों ने, मतलब ओबीसी वाले कुछ ज्यादा आ गए 3 साल की छूट से, तो आप मान सकते हैं कि वो 6,000 के समथिंग होंगे। सिर्फ ओबीसी वाले मान रहा हूँ मैं, ये मतलब जो हो ही नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ, ठीक है ना। अब टोटल इतने पास होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर क्या नाम है, जनरल की 4 से 5 अंक भी बढ़ी आप माने, तो 214 से 219 या 20 के करीब कितने बच्चे होंगे अप्रोक्स। कुछ फेल भी हुए होंगे डीबीपीएसटी और रनिंग में, ऐसा तो है नहीं कि फेल नहीं हुए होंगे उतने अंक वाले, तो फेल जरूर होंगे। लेकिन मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ कि 3,000 से 3,500 बच्चे अपनी कैटेगरी यानी ओबीसी में वापस आ जाएंगे। तो आप अब इनको भी ऐड कर दें, तो जो बनता है 26,467 बच्चे ओबीसी के, ये फाइनल मेरिट के लिए जाएंगे, ठीक है। भर्ती बोर्ड इन पर फाइनल मेरिट लगाएगा। अब आप एक बात और चेक करें कि लास्ट यूपीपी भर्ती में एक अंक पर ओबीसी का 1,100 लड़का था, ठीक है ना, एक अंक पर ओबीसी का 1,100 लड़का था 49,568 वाली भर्ती में, ठीक है ना। लेकिन इस वाली भर्ती में तो आप खुद देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कई लाख बच्चों ने पेपर दिया था। जो पिछली वाली भर्ती 49,000 वाली जो भर्ती थी, उससे भी बहुत ज्यादा रेशियो था। तो इस वाली पर तो और ज्यादा होगा रेशियो एक अंक का। आप खुद सोचें इस बात को कि जब 49,000 वाली भर्ती में टोटल जो आपके बच्चे थे उस पर एक अंक पर औसत ओबीसी का 1,100 था, तो इस वाली में तो कम से कम 100%, मतलब जो 101% मान सकते हो आप कि 1,500 से प्लस ही होगा, ठीक है ना। 100% या 101% आप मान लें कि 1,500 से प्लस ही एक अंक पर एवरेज बच्चा होगा ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी की भीड़ भी बहुत ज्यादा है, आप खुद भी देख रहे होंगे इस चीज को, तो ठीक है ना। और आप एक बात और नोट कर लें कि अगर ओबीसी का ज्यादा बच्चा है तो बस सेम कट ऑफ के आसपास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर सेम कट ऑफ मान लो जैसे 198.99 है, तो आप इस चीज को मतलब नोट करेंगे कि 200, 201, 200, 202, 203, 204, 205 तक ओबीसी की भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करके भीड़ 205 से 206 तक है, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी नोट करें। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बोल रहा है कि
15-20 बढ़ा दो तो 15-20 ही मान के आप डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात और देखो, लास्ट यूपीपी कांस्टेबल भर्ती में एक अंक पर ओबीसी का 1100 लड़का था, तो आपकी बार ये आंकड़ा अप्रोक्स 1500 के प्लस ही होगा, ठीक है ना। तो फाइनल में आउट होने वाले स्टूडेंट, जो भर्ती बोर्ड आउट करेगा फाइनल में, टोटल फाइनल मेरिट के लिए कितने गए थे, 26,467, लेकिन भर्ती बोर्ड को तो 13,011 को ही पास करना है ओबीसी में, आप समझ रहे होंगे इस चीज को। तो आप अब एक बात चेक करें कि 26,467 में से भर्ती बोर्ड को 13,011 ही पास करने हैं, तो अप्रोक्स नहीं, यानी 99% जो 13,456 लड़कों को भर्ती बोर्ड को फाइनल मेरिट बढ़ाकर बाहर करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये आंकड़ा मैं 99% इसलिए बोला है क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप इस बात को भी समझ रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, ऊपर नीचे होगा, तो मैंने 99% बोला इस चीज को। तो अप्रोक्सीमेट 13,456 बच्चों को भर्ती बोर्ड को फाइनल मेरिट बढ़ाकर बाहर करना होगा। तो अब आप खुद चेक करें कि एक अंक पर औसत कितना था, 1500। अब जब आप 1500 से इसको डिवाइड करेंगे 13,456 को, आप यहाँ पर लिख दिया मैंने कि ओबीसी की फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। अगर आप 13,456 को 1500 से डिवाइड करेंगे एक अंक वाले औसत से, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि 8.970 मार्क्स ये फाइनल मेरिट मतलब बढ़ेगी ओबीसी की। आप इसको चेक कर सकते हैं कि 8.97 मार्क्स ओबीसी की फाइनल मेरिट बढ़ेगी। कितनी, 8.97 मार्क्स, यानी आप इसको मान लें 9 अंक। तो आप और मैक्सिमम कर लें कि चलो 10 अंक बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी 10 नंबर बढ़ सकती है ओबीसी की फाइनल, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इससे ज्यादा तो बढ़ने की है नहीं। आप खुद भी मतलब देख रहे होंगे, पूरा आंकड़ा मैंने आपके समक्ष रख दिया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। मेरे अनुसार तो इसमें 99% पूरी सच्चाई है। अब इससे कम आंकड़ा आप क्या लोगे, डीबीपीएसटी में मैंने 15% माना है, रनिंग में 15% माना, आप इससे कम ले भी तो नहीं सकते ना। और आप खुद भी चेक कर सकते हो अब, ठीक है। देखो अब ये ओबीसी की फाइनल मेरिट का कंप्लीट विश्लेषण हो गया, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूं, देखो अभी ये देखो, अगर आप मतलब ये मैंने खुद ही लिखा था, आज ही डाला है अपने ग्रुप में टेलीग्राम वाले पर, अगर आप ओबीसी से हो और आपने 5 साल की छूट ली हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ओबीसी के कौन से बच्चे यूआर की सीट काटेंगे। तो देखो मैं आपसे मतलब मैंने लिखा था वहां पर सब ये, तो मैंने आपको भी दिखा दिया। देखो ओबीसी की मतलब जनरल की जो एज काउंट की जाती है वो 18 से 22 साल है, ठीक है, लेकिन अब की बार 3 साल की छूट दी गई थी, तो वो 25 साल हो गई थी। 25 साल की एज तक के बच्चों ने यूआर में पेपर दिया था, ठीक है। तो इससे हमें पैसा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चेक जो करना है, हमें चेक करना है सिर्फ अपनी कैटेगरी का, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार इसको रुकता हूँ। देखो अब बात करते हैं कि ओबीसी के किस एज के लड़के यूआर की सीट काट सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप ओबीसी से हैं, क्योंकि ओबीसी की एज जो काउंट की जाती है अभी तक जनरल के अनुसार 18 से 22 ईयर, लेकिन 5 साल का जो हमें आरक्षण मिलता है ओबीसी वालों को, तो आपकी जो एज काउंट की जाती है अब वो 18 से 27 हो जाती है, ठीक है ना, 18 से 27। तो आप जो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में 60,244 भर्ती वाले, कि आपने अगर आरक्षण लेने के बावजूद भी जो मतलब मिलता है आपको, और आपने इस आरक्षण के अंडर जनरल की सीट काट दी है, तो आप जनरल के ही मतलब सीट में काउंट किए जाओगे। और देखो एक बात हो रहा है कि काफी बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से बच्चे अपनी कैटेगरी में वापिस आएंगे। तो जो सरकार ने छूट दी है 3 साल की, 27 से ऊपर वाली है ना, तो वहां पर जो है ना हम जो अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे, जो एक्स्ट्रा वाले कैंडिडेट हैं, अगर वो जनरल की सीट से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तो वो अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। बस यही आपको बताना था, बस, ठीक है। और आप खुद अब काफी ओबीसी मतलब खुद भी समझदार हैं, ओबीसी का बच्चा कितना पास हुआ है इस बार, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस यही बताने वाला था कि ओबीसी की इस वीडियो के माध्यम से कि कितनी फाइनल मेरिट बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो आप खुद भी समझ गए होंगे इस वीडियो को अच्छे से कि ओबीसी की फाइनल मेरिट मेरे अनुसार तो मैक्सिमम 9 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर बढ़ सकती है, बस इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। बस इतना बोलूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं और जो वीडियो लेकर आऊं तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।